सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, हमारी नई वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मेरे दोस्तों, क्या हाल चाल हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, हमारी अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला आप सबको खुश और आबाद रखे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे खरगोश फार्मिंग से बेरोज़गारी में कमी हो सकती है। इसके बारे में हम आपको अभी घरेलू सतह के ऊपर ही इसकी बचत का तरीक़ाकार समझाएंगे और इसके ऊपर डिटेल से ही बात करेंगे। लेकिन हम आपको कमर्शियल कारोबार के लिए भी एक और वीडियो देंगे बना के, उसमें आपको कमर्शियल कारोबार के बारे में समझाया जाएगा। लेकिन अभी सिर्फ हम आपको बता रहे हैं घरेलू सतह के ऊपर। तो सबसे पहले मैं अपना तारफ़ करवा दूं। मेरा नाम है तारक चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल DGF। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और अपने व्हाट्सएप और फेसबुक के ग्रुप्स में इसको लाजमी शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। तो चलते हैं अपने असल टॉपिक की तरफ। खरगोश फार्मिंग से बेरोज़गारी में कमी हो सकती है। खरगोश फार्मिंग की मदद से हमारी आवाम के दो अहम मसाइल हल हो सकते हैं। बेरोज़गारी का आसान हसूल और सस्ता और बेहतरीन गोश्त। शायद आप जानते हों कि दुनिया में कुदरती खुराक घास वगैरह खाकर कम तरीन वक्त में तेज़ी से तैयार होने वाला जानवर खरगोश है। पाकिस्तान में ब्रायलर मुर्गी की पैदावार और खपत इसके महंगा होने के बावजूद बहुत ज़्यादा है। मजनूई खुराक पर तेज़ी से तैयार होने वाला जानवरों में पाकिस्तान में ब्रायलर पहले नंबर पर है। लेकिन ब्रायलर मुर्गी का महंगा चूज़ा, महंगी मजनूई खुराक, महंगी लेबर, महंगी मेडिसन और मौसमी शिद्दत बर्दाश्त न कर सकने की वजह से शरह अमवात बहुत ज़्यादा होने की वजह से ये कारोबार ज़वाल का शिकार होता जा रहा है। ऐसे दोस्त जो बेरोज़गार हैं, मुर्गी फार्मिंग छोड़ चुके हैं या अपने घर का गोश्त का खर्च कम करना चाहते हैं, इनको खरगोश फार्मिंग का मशवरा देना चाहता हूँ। खरगोश एक हलाल जानवर है। सही बुखारी एक हदीस की किताब है, उसमें हदीस नंबर है 5489 और 7463। एक हदीस है जिसका मफ़हूम है कि एक दफ़ा सहाबा खरगोश का कुछ गोश्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेकर आए, तो उसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबूल किया। तो ये आपको हमने हदीस से भी बताया। कई लोग ये समझते हैं कि शायद ये हलाल नहीं है, ये मकरूह है, तो ऐसा कुछ नहीं है, इसका गोश्त खाया जाता है। एक मादा खरगोश का हमल तकरीबन 30 दिन का होता है। पाकिस्तान में एक मादा 6 से 10 बच्चे देती है। एक बच्चा तकरीबन 60 दिन में 1.7 kg का गोश्त उसमें से निकलता है, यानी कि 1 किलो 700 ग्राम 60 दिन में तैयार होकर निकलता है गोश्त। तो अगर घर में 7×10 फिट की मुनासिब जगह हो, 7×10 बहुत थोड़ी जगह है, छत के ऊपर भी इसको किया जा सकता है अगर नीचे ना भी हो तो। इसके साथ एक छोटे से फार्म का मुनासिब जगह हो तो 10 मादा और 2 नर खरगोशों के साथ एक छोटे से फार्म का आगाज़ किया जा सकता है। घर में बचने वाली सब्ज़ी के छिलके और रोटी के टुकड़ों से इतने खरगोशों को बआसानी पाला जा सकता है। 10 मादा खरगोश मुनासिब माहौल में एक साल में 500 के करीब बच्चे देती है। और अगर 1.5 किलो का भी एक खरगोश हम लगाएं तो 550 किलो गोश्त हमें मिलता है फ्री में, साल का 550 किलो गोश्त। और अगर हम इसको बाज़ार से ख़रीदें 200 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से, तो ये तकरीबन 11 लाख इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 1,10,000 रुपए का बनता है। छितर मुर्ग और खरगोश का गोश्त इंसानी जिस्म में सबसे कम चर्बी पैदा करते हैं और ख़वास के लिहाज से बकरे और हरन के दरमियानी किस्म की हैसियत रखते हैं। तो दोस्तों, ये हमने आपको आज इसकी अहमियत भी बताई, इस्लामिक लिहाज से भी आपको हदीस का हवाला दिया, और आपको हमने घरेलू सतह के ऊपर जो एक सेविंग करने का तरीका है
وہ بھی بتایا کہ گھر میں آپ کچن کا جو سسٹم ہے، ایک جو نارمل فیملی ہوتی ہے 4 5 6 لوگ، ان کے لیے 10 جو خرگوش ہیں یہ کافی ہیں۔ ان کے جو بچے ہیں ان میں سے آپ سال میں 550 کلو تک گوشت لے سکتے ہیں، اور اس سے زیادہ ہی ہو سکتا ہے، کم تو نہیں ہوگا۔ تو بہت ایک اچھا کاروبار ہے۔ تو اگر آپ کو پسند ہے، آپ کو نفع بخش لگتا ہے، اس میں کوئی اتنا زیادہ خرچہ نہیں، اگر اس کو سبز چارہ یا گھاس وغیرہ بھی ڈالنا پڑے تو یہ کوئی لمبی چوڑی گیم نہیں ہے۔ آپ تو 10 جانوروں کے لیے تو 20 روپے کا جو وہ ختم ہی نہیں ہوگا چارہ، میرا خیال ہے۔ وہ بھی ڈال سکتے ہیں، روٹی وغیرہ بھی ڈال سکتے ہیں، سبزیوں کے چھلکے سے پال سکتے ہیں۔ تو آپ جو ہے سالانہ آپ دیکھیں 1,10,000 کی سیونگ ہے، ہر دوسرے دن آپ اس کا گوشت کھا سکتے ہیں۔ تو دوستوں میں امید کرتا ہوں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ تو آپ سے ریکویسٹ ہے آپ ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور ہماری ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے، اور اپنا بہت سا خیال رکھنا۔ پھر ملیں گے آپ کو ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو، ہماری نئی ویڈیو کو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے، اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے۔